साथियों नमस्कार। हम एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं मीरा यादव और वो मुद्दा है बहुत ही शर्मसार। बता दें, उस मुद्दे में एक दामाद अपनी सास को लेकर के फरार हो जाता है। फिलहाल दामाद सास को लेकर के फरार होता है या सास दामाद को लेकर फरार होती हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि जब वो शादी करने के लिए गई होंगी अपनी बेटी के लिए वर देखने, तो उसे चुनी होंगी। वो अपने लिए नहीं चुनी थी, अपने बेटी के लिए चुनी थी। लेकिन क्या वजह होती है कि वो दामाद उनको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करता है और उस मोबाइल फ़ोन की वजह से इन दोनों में आपसी तालमेल होता है। धीरे धीरे बात होती है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों में मोहब्बत हो जाती है और वो मोहब्बत ऐसा फरमान चढ़ती है कि सासू अपने दामाद को लेकर के फरार हो जाती है। अलीगढ़ की घटना है ये। और हम बात करेंगे, हमारे साथ मीरा यादव एक सामाजिक कार्य करती हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या वजह रही। मीरा यादव जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। ये आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके भी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी, हम ये जानना चाहते हैं क्या वजह रही होगी कि एक सास अपने दामाद को लेकर के भाग जाती है। देखिए भैया, उसकी फीलिंग को तो कोई बता नहीं सकता उसकी वजह क्या रही होगी, लेकिन हाँ यह हो सकता है कि हो सकता है उसकी बेटी सास से जो अपनी माँ से कम सुंदर रही होगी, सास ज्यादा सुंदर रही होगी। ये सुंदरता आती कहाँ से है जब एज उनकी बेटी से तो लगभग आधी डबल रही होगी, तो ये सुंदरता कहाँ से आ जाती है? अब सुंदरता भैया देख ही रहे हैं, आजकल जो है फैशन, अलग अलग फैशन हो गया है, अलग अलग उसका डिमांड हो गया है, जो ब्यूटी पार्लर का हो गया है। सुंदरता जो है कुछ से ब्यूटी पार्लर से ही आ जाती है, कुछ पहले से कटिंग और उनकी। जैसे ब्यूटी पार्लर से क्या क्या सुंदरता आ सकती है? अब भैया सुंदरता ब्यूटी पार्लर से ही आ सकती है, चेहरा वाला थोड़ा अगर काला वाला रहेगा, थोड़ा उल्टा सीधा रहेगा, उसको बनाया जाता है ब्यूटी पार्लर में। हाँ तो भैया ब्यूटी पार्लर का जैसे नियम है, कुछ क्रीमें आती हैं, कुछ ऐसा होता है कि ब्यूटी पार्लर से सब जो जो सिस्टम होता है चेहरा निखर जाता है। हाँ, लेकिन चेहरा की कटिंग कुछ ऐसा होता है, कटिंग पहले से रहता है, लेकिन चेहरा का निखर जो है, चेहरा का बनावट पहले से रहेगा, निखर बाद में आता है, वो ब्यूटी पार्लर से आता है। तो क्या मैडम जी, जो अगर कोई 60-70 साल की बूढ़ी महिला है वो भी जो ब्यूटी पार्लर कराने के बाद जुआ दिख सकती है? नहीं भैया, ब्यूटी पार्लर से तो नहीं हो सकता है। उसका तो अलग नियम होगा, उसका अलग सिस्टम होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा जी। उसको सर्जरी करवाना होगा। सर्जरी से हो सकता है कि 40 साल 50 साल की 70 साल की महिला 30-35 साल की दिखने लगेगी। पैसा लगाएगी, सर्जरी करवाएगी, ब्यूटी पार्लर से अच्छा तो सर्जरी है। तो मैडम जी, एक सवाल ये भी है कि आप देखती हैं कि औरतों का सबसे बड़ा श्रृंगार जो सुंदरता है उसके बारे में बात हो रही थी अभी। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने अंग होते हैं, क्या सबकी सुंदरता बढ़ाई जा सकती है? हाँ भैया, सर्जरी द्वारा बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टरों के पास इतना अपने जैसे इतना अपना वैज्ञानिक जो इतना आगे व्यवस्था हो गई है कि सर्जरी द्वारा हर चीज़ को, हर सिस्टम को अलग किया जा सकता है। जैसे देखते हैं आप लोग, कभी कभी कोई जैसे लड़ गया, गिर गया, उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है, तो उसको सर्जरी द्वारा बनाया जाता है। उसी का लाभ कहीं कहीं महिलाएं भी उठाती हैं। तो ये बताइए, जो ये समाज है, समाज में ये एक प्रकार से ये तो जो की हैं, ये बहुत ही बुरा काम है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी तो इस हद तक गुजर सकती है। तो क्या संदेश देंगी उन सासों के लिए जो अपनी बेटियों की शादी तय करने के बाद खुद सजती संवरती हैं? नहीं भैया, ये तो बहुत गलत है। इस समाज को गंदा करने का काम कर रही हैं, क्योंकि जब एक माँ और एक पिता जो होते हैं अपने बेटी का जन्म, मतलब बेटे को जन्म देते हैं, उनको पालते पोसते हैं, तैयार करते हैं, जब वो शादी योग्य होते हैं तब उनकी शादी की जाती है। एक बेटी की शादी के लिए एक माँ बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक अपने गहने बेच देती, गहने गिरवी रख देती, खेत गिरवी रख दिया जाता है दामाद खोजने के लिए, उसकी शादी करने के लिए, और घर से बेटी को विदा किया जाता है। तब जाके ये रस्म है हमारे पूरे देश प्रदेश की, मतलब हमारे मतलब सिस्टम यही है, पूरा सदियों से चला आ रहा है। अगर ये सिस्टम ना होता, पूरा देश मतलब नहीं होता, कोई यहाँ हम और आप कोई नहीं रहते। इसलिए सदियों से चला आ रहा, शादी करना हमारा धर्म है।
और बेटियों की शादी जब होती है तब माँ और पिता दोनों संतुष्ट होते हैं। जब घर से बेटियों की डोली निकल जाती है तब संतुष्ट होते हैं। आज हमारी बेटी का शादी हो गया, विदा हो गई, आज हमारे दिल में थोड़ा सा चैन हुआ। लेकिन जो सासें हैं जो बेटी के दामाद बेटी के लिए खोजती हैं, बर बेटी के लिए खोजती हैं, खुद भाग जाती हैं, ये गलत संदेश दे रही हैं। ऐसा जो है ऐसी महिलाओं के लिए तो मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है कलंकित है, पूरे देश को कलंकित कर रही हैं। और महिलाओं के ऊपर जो है एक गलत आरोप लगा रही हैं। और एक महिला अगर एक मछली तालाब में गंदी है, पूरी मछलियों को गंदी कहा जाएगा। इसी तरह से कुछ महिलाएं हैं ऐसी, कोई अपने दामाद को लेकर भाग जा रहा है, तो कोई घर में अपने जेठ के लड़के को लेकर भाग जाए, कोई और बगल के जो ससुर लगते हैं उनको लेके भाग जाए, कोई अपने ही ससुर को लेकर। ये सिस्टम गलत है। कोई अपने जेठ को लेकर फरार हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी महिला को नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी कोई नियम बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए। देखिए भैया, नियम तो बनना तो चाहिए, लेकिन नियम बनाने वाले हम और आप हैं। नियम बनाने वाले हम और आप हैं। अगर हम ही लोग नियम में बनाते हैं, हम ही लोग नियम को तोड़ते हैं। नियम बन चुका है। नियम अपने पति के साथ रहो। पति का रिश्ता जन्मों जन्मों तक होता है, 7 जन्मों तक होता है। मंडप में जब शादी होती है तो 7 फेरे लिया जाता है, अग्नि परीक्षा होती है, 7 कस्में ली जाती हैं कि पति के साथ जन्मों जन्मों तक रहेंगे। लेकिन जन्मों क्या, जन्म 7 महीने तक नहीं रहती हैं, 7 साल तक नहीं रहती हैं। ये रिश्ते को तार तार कर तोड़ रही हैं। ये हम ही और आप इस रिश्ते को गंदा कर रहे हैं। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि बेटी की शादी हो जाए तब भी ऐसे सजे संवरे? नहीं भैया, ये तो नहीं है सजना संवरना। देखिए, महिलाओं का एक जैसे पति हैं उनका नियम है, धर्म है। पति हैं तो उनका श्रृंगार है, लेकिन इतना ज्यादा श्रृंगार ना करे कि जो है बेटी फीकी पड़ जाए, बेटी के जो है छोड़ दे दामाद, उनको खुद ही लेके फरार हो जाती। तो ये अलीगढ़ की जो घटना है ये जी एक प्रकार से कलंकित कर रही महिलाओं को। जी, एकदम कलंकित कर रही है। अलीगढ़ की घटना जो है, ऐसे बहुत घटनाएं सामने आ रही हैं। हर दिन देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। कहीं जो है फरार हो रही हैं, कहीं पति को मार दे रहे हैं, कहीं पति को छोड़ के फरार हो जा रहे हैं, ड्रम में डाल रहे हैं, कहीं गहने उसी पति का गहने लेके उसी पति को मरवा दे रहे हैं। ये सिस्टम जो है महिला को ही महिलाएं कलंकित कर रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है, भारतीय महिलाओं से निवेदन है, हर महिला से, हर बहन और माताओं से निवेदन है कि ऐसा काम ना करें और ऐसी सिस्टम को ना बिगाड़ें, और कि सभी महिलाओं को कलंकित किया जाए। सब महिलाएं दोषी हो जा रही हैं तो कुछ लोग, लेकिन सब महिलाएं दोषी हो रही हैं। सबके आंचल में धब्बा लग रहा, दाग लग रहा। मेरा यही निवेदन है कि ऐसा काम ना करिए। आपके अंदर जो है वो तो कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो आपके अंदर है वो समाज को गंदा करने का काम मत करिए। सास अपने दामाद के लिए गहने और पैसे इकट्ठा करवाती है किसी प्रकार से, लोन लेके, कर्जा लेके, ज़मीन बेच के, किसी प्रकार से। लेकिन ये ऐसी सास थी जो कि सारा गहना और पैसा, 1 लाख रुपए भी दिखाया जा रहा है, पेपरों में चल रही खबर कि इतना लेकर के वो अपने दामाद के साथ भाग जाती है। देखिए भैया, उसको अपने पति से, अपने इज्जत से, अपने गांव समाज से ज़्यादा उसको दामाद ही प्यारा रहा होगा, उसको पैसा प्यारा रहा होगा। बेटी के लिए इकट्ठा की, लेकिन अपने खुदा लेके भाग गई, फरार हो गई। अब बेटी का कौन करेगा बताइए? जब माँ ऐसा काम करेंगी, माँ ही बेटी का जो सुहाग बसाती हैं, सुहाग बनाती हैं, वही उजाड़ देंगी। तो बेटी का सुहाग और कौन बनाएगा, कौन बसाएगा? बेटी की शादी कौन करेगा? जब माँ खुद ही अपने करेगी बेटी के लिए, शादी के लिए खोजेंगी, बेटी के लिए इकट्ठा करेंगी, बेटी के लिए अपने खुदे लेके फरार हो जाएंगे, अपना खुदा शौक श्रृंगार करने लगेंगे, उनकी खुद ही इच्छा नहीं पूरा हो पा रही है, तो बेटी की इच्छा कैसे पूरा होगी? इसलिए जो अपने ही सिस्टम में रहिए। जो हमारे देश में बना है, जो नियम बना है हमारे यहाँ महिलाओं और पुरुष का, वही नियम का पालन करिए, उसी नियम का पालन करिए कृपया। और पुरुष के साथ गंदा घिनौना काम ना करें। अपने पति के का ही नियम, उनके नियम से चलें, उनके नियमों का पालन करें, उनके आदेश का पालन करें, और उन्हीं के साथ जो है सिस्टम चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नाम है आपके चैनल का? क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव। क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव हमारे साथ थी, इनसे हमारी बात हुई। फिलहाल बात आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। और एक चीज़ और बता दें, जब दामाद अपनी सास को लेकर के भाग जाता है तो वहाँ से अपने ससुर को एक मैसेज करता है कि बहुत बिता लिए 20 साल इसके साथ, अब इसको भूल जाओ।
फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। ऐसे दामाद और ऐसी सास पर आपकी जो राय है उसका हम इंतजार करेंगे। देखिए बहुत भैया, बहुत वो धन्यवाद। भी जो दामाद है वो तो आज लेके फरार हो गया, लेकिन कभी जो है वो भी पछताएगा, भोगेगा। ऐसा होता है सिस्टम। इधर से जाते हैं लोग, कुछ महिलाएं इधर जो होगा हैं, इधर। लेकिन पहले ज्यादा एज की महिलाएं होती, कम एज के बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी भविष्य खराब करते हैं। बाद में उनका जब भविष्य खराब हो जाता है, अधेड़ आती है, वो उनका खुद ही भविष्य खराब हो जाएगा। कुछ बच्चे नहीं पैदा होंगे, ठीक है, मान लीजिए बच्चे हो गए तो आधे में जाके उनकी मृत्यु भी हो सकती है, नहीं तो उनको फिर छोड़ के भाग सकती है। एक खबर और चली है, 5 बच्चों की माँ 17 साल के लड़के को लेके भागी है। वो भी देखिए उस लड़के का भविष्य खराब कर दिया। बताइए, 5 बच्चों की माँ और 17 साल के लड़के को उसका भविष्य खराब की कि नहीं की? मान लीजिए वो लड़का तो नादान है, बस 17 साल का, उसको अभी वही दिख रहा था, लेकिन जो 5 बच्चों की माँ थी, उसको ध्यान देना चाहिए था कि एक 17 साल के बच्चे का भविष्य क्यों खराब करना। अच्छा, अभी ये बताइए, वो भी नाबालिग बच्चा है, अगर नाबालिग लड़की को अभी कोई पुरुष लेके चला जाता तो उसके ऊपर ढेर सारी धाराएं लग जाती, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नियम क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे होता है कि जो नाबालिग लड़की को पुरुष लेके भाग गया, उसके पास आने को जो धाराएं लगती हैं, अनेक कानून है, उसी तरह से महिला के भी ऊपर लगना चाहिए। ना? जी बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ जैसे पुरुषों की और लड़कों की जिंदगी खराब कर देती हैं। कुछ अपने राय से करते हैं, कुछ उन लोगों को जिंदगी अपने जिससे प्रेम प्रसंग करती है। राय तो उन्हीं की मानी जाएगी जो बालिग होंगे, और जो नाबालिग हैं उनकी तो राय कोर्ट भी नहीं मानता कि ये इनकी राय हो सकती है। इसके लिए तो अगर महिला को लेकर के कोई जाता है, नाबालिग बच्चे को कोई लेकर के जाता है, तो उसके ऊपर तमाम धाराएं, छेड़खानी, पास्को एक्ट, बहुत धाराएं लग जाती हैं और उसको जेल जाना पड़ता है। तो क्या महिलाओं के लिए भी ऐसा नियम बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। जब महिलाएं गलती कर रही हैं तो महिलाओं के ऊपर भी बनना चाहिए। जो गलत है उसके ऊपर नियम बनना चाहिए, और बनना चाहिए जो प्रेम, मैं ये कह रही थी, जो प्रेम प्रसंग करती हैं महिलाएं, उनका लाभ उठा लेती हैं, उनके पैसों को लूट लेती हैं, फिर बाद में उनको केस कुछ लगा देती हैं। ये भी गलत नियम है, ये भी नियम गलत है। पहले लूटती हैं, बाद में उल्टा लगाती हैं कि ये तो हमको जो है वीडियो बनाता था, ये करता था, वो करता। तो पहले आप कैसे वीडियो बना, पहले मजा लेती हैं, कैसे वीडियो बना, कैसे आप उनके साथ गए, तो पहले तो गलती आपकी है, तो बाद में उनको क्यों फंसाती हैं? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये बाकी और आप लोग खुद ही जानते हैं, खुद ही देख रहे हैं जी। तो हमारे साथ मीरा यादव क्राइम रिपोर्टर थी, और इनसे हमारी बात हुई। बात आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। बहुत